रोशनी ना आए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट हो गई थी, जिसमें एक क्वेश्चन हुआ भी था और अब आगे आप लोग पढ़ेंगे। आज भी आप लोग 1 घंटे मैथ पढ़नी है। चलिए भाई, एक्सरसाइज 3.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। एक्सरसाइज 3.3 इसमें छूट रहा है, देखिए भाई, नीचे लो आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3. इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें लोग फैक्टर कर रहे थे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 7th पार्ट था। 7th पार्ट था ये 47089 था। इसको हम लोगों ने डायरेक्ट 217 से किया था। तो वो तो ये था कि जैसे मान लिया आपको नंबर नहीं मिला तो कैसे आप नंबर ढूंढेंगे। ये डायरेक्ट स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हैं आप, कैसे इसका स्क्वायर रूट ढूंढेंगे। तो ये हो गया। और ये अभी इस 7 से भी कट जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 47,089 इज इक्वल टू, ये साइन लगाएंगे 47089। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे आप लोग। प्राइम फैक्टर करने के लिए इधर देखिए 47089, इसको डिवाइड करेंगे 7 से। ये 2 से होगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है। 3 से क्यों नहीं होगा, देखिए 4 7 11 11 8 हो जाएगा, 26 26 9 हो जाएगा, 4 7 11 11 8 हो जाएगा, 19 19 9 हो जाएगा, 28 28 3 डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए नंबर डिविजिबल 3 से नहीं होगा। 7 से करते हैं, देखिए 7 6 जा 42 बचेगा 5 50 हुआ, 7 7 जा 49 बचा 1 18, 7 2 जा 14 बचा 4 49 हो जाएगा। 7 6 जा 42 बचा कितना 5 50 हुआ, 7 7 जा 49 बचा 1 18, 7 2 जा 14 बचा 4, 7 7 जा 49। फिर 7 से कर देंगे, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 बचा कितना 4, 42 हुआ, 7 7 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7। अब ये डायरेक्ट करेगा 31 से, 31 3 जा 93 हो जाएगा, बचेगा 3, 31 3 1 जा हो जाएगा। फिर यहाँ 31 1 होगा। ऐसे पैटर्न है 7 into 31 into 31 पेयर बन जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 7 into 31, 7 जा 7 7 3 21। ये ऐसे करेंगे इसको। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसको नोट कर लेंगे आप। और हाँ, एक बात आप लोग बतानी है, कुछ बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं सर इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है ना। तो उसके लिए कल भी एक बच्चे ने भेजा था, उसको सॉल्यूशन भेजा था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यदि आप क्वेश्चन को गलत नोट करेंगे बुक से तो कभी उसका आंसर मैच नहीं होगा शीट से। इसलिए क्वेश्चन जब नोट करें तो सॉल्व करने से पहले एक बार अपना क्वेश्चन मैच करा लें बुक से कि हमने सही नोट किया गलत नोट किया, क्योंकि उस बच्चे ने क्वेश्चन ही गलत नोट किया था। जब गलत क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे तो चाहे इतना सॉल्व करें, चाहे इतना अच्छा सॉल्व करें, कभी आंसर उसका मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें विशेष सावधानी बरतेंगे आप लोग। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग by the method of successive subtraction। क्लियर। इसके पार्ट दिए हैं
फर्स्ट पार्ट इसका है 16, सेकंड पार्ट इसका है 100, थर्ड पार्ट इसका है 225, फोर्थ पार्ट इसका है 289। क्लियर? इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद किस मेथड से? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, ये कैसे करेंगे इसको? इसका फोर्थ पार्ट बता रहे हैं, बाकी आप खुद करना। 289। क्लियर? इसका स्क्वायर रूट लिख लेंगे यहां पर, स्क्वायर रूट ऑफ 289। यहां पर स्क्वायर रूट साइन लग गया, 289 हो गया। अब यहां पर देखिए करना इसे कैसे है, देखिए यहां पर 289 लिखेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 1, कितना 288 हो जाएगा, हो जाएगा। पहले सब्ट्रैक्ट कितना है 1 करेंगे, फिर इसके बाद जो आया यहां पर उसको फिर यहां लिखा 288। अब की बार 1 के बाद 2 एलिमेंट 2 नहीं 3 करेंगे, यानी ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर, ये हो जाएगा 285। ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, देखिए फिर 285 माइनस 5 हो जाएगा, 280। अब की बार 280 माइनस 7 हो जाएगा, यह हो जाएगा 273। फिर इसके बाद 273 माइनस हो जाएगा 9, 13 में 9 गया बचा 4, यहां पर ये हुआ 6, ये 2। अब इसके बाद 264 माइनस हो जाएगा 11, 4 में 1 गया 3, 6 में 1 गया 5, यहां पर एक 2। 264 माइनस 13 हो जाएगा भी 5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4 यहां सॉरी यहां पर 53, 253 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर 3 में गया 3 0, 5 में गया 1 4, यहां पर 2। क्लियर? अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट कितना होगा 15 होगा, 240 माइनस 15 ये हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 हुआ, 3 में से 1 गया 2 हुआ, और यहां पर ये 225। अब इसके बाद देखिए 225 माइनस 17 हो जाएगा, 15 में गया 7 कितना हो गया 8 हुआ, यहां पर 1 में 1 गया 0, ये कितना 2। अब इसके बाद 208 माइनस 19 हो जाएगा, यहां सब्ट्रैक्ट किया 18 में 9 गया 9 हुआ, यहां पर ये 9 में गया 1 कितना हो गया 8 हो गया, यहां पर ये 1। फिर इसके बाद 189 माइनस हो जाएगा 21, सब्ट्रैक्ट किया 9 में गया 1 कितना हो गया 8 हो गया, 8 में गया 2 कितना हो गया 6 हो गया, यहां पर ये कितना 1 हो। अब इसके बाद 168 माइनस हो जाएगा 23, सब्ट्रैक्ट किया यहां पर 8 में गया 3 कितना हुआ 5, 6 में गया 2 कितना हो गया 4, यहां पर ये 1। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 25, 145 माइनस 25, यहां पर कितना हो जाएगा 0 2 और ये 1। फिर 120 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 27, यहां पर 10 में गया 7 कितना हो गया 3 हुआ, फिर इसके बाद यहां पर ये बचे कितना 1, 11 में गया 2 कितना हो गया 9। क्लियर? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 93 माइनस 29, 93 माइनस 29, यहां पर 13 में गया 9 कितना हो गया, 13 में जाएगा 9 बचेगा कितना 4, यहां 8 में गया 2 कितना हुआ 6 हुआ। अब इसके बाद देखिए नीचे शायद आपको दिखाई नहीं देगा, इसका इधर कर लेंगे, बचेगा कितना 64, 64 में सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे 29 के बाद 31 हो जाएगा, बचेगा यहां कितना
3 बचा कितना 33। सॉरी दिख नहीं रहा है आप लोगों को उधर स्क्रीन पर। इसके बाद का स्टेप हम लोग यहां कर लेते हैं इधर। देखिए बचा कितना 64। 64 माइनस हो जाएगा 31, बचेगा यहाँ पर 4 में गया 1 कितना हुआ 3, 6 में गया 3 कितना हुआ 3। अब इसके बाद 33 बचा, 13 का 33 हो जाएगा, 33 माइनस 33 कितना 0 हो जाएगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। ये होता है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। एज अ गेम पढ़िए आप मैथ को, ज्यादा टेंशन लेकर के नहीं, दिमाग ज्यादा जोर मत दीजिए। एज अ गेम इसको आप करते जाएंगे। 289 में पहले माइनस से कितना 1, जितना आया उसमें 3 माइनस के जितना उसमें 5, फिर उसमें से 7। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑड नंबर बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 और 23 25 27 29 31 33। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके आएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन नंबर क्या होगा, जो सब्ट्रैक्ट होके आएगा उन्हें सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। जब तक 0 नहीं तब तक काम चलता रहेगा। जब इतना कर लेंगे उसके बाद ही स्टेप काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 स्टेप हुए। ये 17 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। फिर एक बार देख लीजिए क्या करेंगे, जो नंबर दिया उसमें से हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। फिर 289 1 किया, जितना आया उसमें से फिर नेक्स्ट ऑड नंबर, फिर जितना उसमें फिर नेक्स्ट ऑड नंबर, इस तरह ऑड नंबर करते जाएंगे और लास्ट में 0 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप काउंट कर लेंगे। स्टेप काउंट करने के बाद जितने स्टेप होंगे वही क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर। चलिए भाई तो नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ये सारे कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द smallest number by which one 80 is multiplied so that it becomes a perfect square, a perfect square. Also find the square root so obtained. Also find the square root so obtained. क्लियर। यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 180 को फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 180 is multiplied so that it becomes a perfect square number. Also find the square root so obtained. यानी 180 को किस छोटे से छोटे 180 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो हो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। क्लियर। और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। यहां पर लिखेंगे पहले यहां पर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे।
देखिए भाई, 2 डिवाइड किया 90 आया, 2 डिवाइड किया 45 आया, 3 डिवाइड किया कितना आया 15 आया, फिर 3 डिवाइड किया 5 आया, 5 डिवाइड किया 1 आया। ये होंगे इसके फैक्टर। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर। अब यहां पर देखिए इनका पेयर बन रहा है, इनका एक पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, मीन्स क्या, इसका पेयर यदि बन जाए तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। यानी पहले हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद क्या पेयर बनाएंगे। पेयर कितने बनेंगे, दो दो पेयर बनेंगे। पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पेयर बन जाएगा। इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, क्यों भाई। सो वी मल्टीप्लाइड बाय, या यहां पर लिख देंगे, यहां पर पहले लिख दिया रीजन, सिंस 5 इज नॉट इन पेयर, so we multiplied by 5, clear, and square root of 180। अब क्या करेंगे, इन जो पेयर बने हैं इन पेयर में ले लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 या 6, 6 5 क्या हो गया 30। क्लियर। और फिर देख लीजिए, अगर ऐसा आता है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या गुणा करें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले उसके हम कर लेंगे प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनके बनाएंगे पेयर, बनाएंगे इनके जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद इनका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको जोड़ा अपनी तरफ से बनाएंगे। यानी यहाँ पर 5 था, 5 जोड़ा नहीं बना था, उसको अपनी तरफ से 5 दे करके 5 दे जोड़ा उसका बनाया, कंप्लीट किया। तो यहाँ देखिए, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ 5 इज नॉट इन पेयर, क्योंकि 5 युग्म में नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, 5 से। क्लियर। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इन पेयर में से हम ले लेंगे, इसका 2 लिया, इसका 3 लिया, इसका 5 लिया, मल्टीप्लाई कितना हो 30 हो गया। क्लियर। नोट कर लेंगे इसको आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1/4, क्वेश्चन नंबर है यहां पर 4। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 1458 must be divided। यहां आ गया, आप लिख लीजिए। must be divided so that it becomes a perfect square, a perfect square। क्लियर। और also find the square root of the perfect square of the perfect square so obtained।
जस्ट अवॉइड उसका है। कह रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि 1458 को डिवाइड किया जाए और डिवाइड करने पर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाए और उस पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। क्लियर? तो वही काम यहां भी करेंगे, प्रोसेस वही है। देंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1458। इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। देखिए भाई 1458 का फैक्टर किया, इसको 2 डिवाइड करेंगे हो जाएगा 7 2 9। यदि 2 से नहीं होगा 3 से होगा। देखिए 7 2 9 एंड 18 कट जाएगा 18 3 से। 3 किया यहां पर 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9। 3 किया 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 किया 27 आएगा, फिर 3 करेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 करेंगे 1 आ जाएगा। क्लियर? देखिए यहां पर लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 2। क्लियर? अभी तक वही प्रोसेस था। फिर क्या करेंगे? वही प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे? पेयर बनाया, यहां पर बनाया पेयर। ये पेयर नहीं बन रहा है ना, तो जो मल्टीप्लाई वाले पेयर बनाते थे डिवाइड वाले पेयर बनाएंगे नहीं, उसको हटा देंगे क्योंकि उससे डिवाइड होगी ये कट जाएगा। कटने के बाद जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहां पर लिखेंगे वही सिंस 2 इज नॉट इन पेयर सो वी डिवाइडेड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका? जो पेयर बन रहे हैं पेयर में से ले लेंगे। यहां हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 या 9 9 3 27। ये हो गया। देखिए क्या है इसमें, जो मल्टीप्लाई वाले में क्या करेंगे हम पेयर बना देंगे। जो बच रहा है उसका पेयर बनाएंगे और डिवाइड वाले में पेयर बनने से बच रहा है उसको हटाएंगे, उसी से हम डिवाइड करेंगे। क्लियर? समझ में आया होगा? चलिए भाई इसको इरेज करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 1296 if one number is 16 times the other find the numbers क्लियर? देखिए दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 1296। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 16 गुनी है 16 टाइम्स फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ले लेंगे यहां पर लेट बी वन नंबर कितना ले लिया? x ले लिया। देन यहां पर क्या करेंगे? देखिए वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर। पहले क्या करेंगे? यहां पर अदर नंबर ले लेंगे।
अदर नंबर कितना ले लिया, x लिया, तो वन नंबर हो जाए, देन वन नंबर कितना 16 टाइम्स होगा, यानी 16 गुना 16x हो गया। क्लियर, 16 टाइम्स मीन क्या, 16 गुना हो गया, हुआ। अब यहां पर क्वेश्चन करा है, इनका जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, कितना है 1296 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A to Q means according to question, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि 16x इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना 1296। क्लियर, यहां पर मल्टीप्लाई होगा 16x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1296। एक्स स्क्वायर वैल्यू चाहिए इसमें, एक्स स्क्वायर होगा 16 आया अपॉन में 1296 अपॉन 16, 16 से डिवाइड कर देंगे, यहां पर ये 16 डिवाइड किया, 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 16 16 5 80 16 96 16 7 112 16 7 112 16 8 जा 190 और 128 16 8 जा 128 बचा कितना, बचा 1 16 16 8 जा 16 1 जा हो जाएगा। क्लियर, अगर नहीं कट कर पा रहे तो डिवाइड कर लेंगे, 16 8 जा 128 बचा 1 16 हुआ 16 बचा 16 हुआ। क्लियर, कितना गए 81 आया। अब यहां पर हमें x वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर हटेगा तो यहां स्क्वायर रूट डाल देगा 81। इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, प्राइम फैक्टर आप कर लेंगे। जब देखिए 81 डिवाइड किया 3 से 27 हुआ, 3 डिवाइड किया 9 हुआ, 3 डिवाइड किया 3 हुआ, 3 डिवाइड किया 1 हुआ। क्लियर, अब पेयर बनाएंगे, यहां कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हुआ। क्लियर, अब यहां पर हम नंबर फाइंड कर लेंगे, पहले अदर नंबर। सो यहां पर अदर नंबर कितना x था, x कितना हो गया 9। क्लियर, अब यहां पर वन नंबर 16x है, तो 16 इंटू 9 16 9 जा कितना हो गया 144। क्लियर, तो एक नंबर कितना होगा 9, ये होगा कितना 144। अब देख लिया, अगर चेक कर ले इनका प्रोडक्ट इतना है या नहीं है। देखिए 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 4 36 3 39 कैरी 3, 9 जा 9 3 12। क्लियर, इसका आप नोट कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यह है 1296 soldiers are standing in a stadium। स्टूडेंट्स है, सोल्जर्स नहीं क्या, स्टूडेंट्स है, नोट कर लेंगे आप। स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन द स्टेडियम standing in the stadium in such a manner
देयर आर as many students in a row as many students in a row. Number of students in each row. As there are row. As there are rows in the stadium. In the stadium. Find the number of students in each row. In each row. देखिए भाई क्वेश्चन कह रहा है 1296 students are standing in a stadium in such a manner that there are as many students in a row as there are rows in the stadium. यानी 1296 विद्यार्थियों को एक स्टेडियम में इस तरीके से खड़ा किया गया कि वहां पर एक पंक्ति में, रो मीन्स पंक्ति, लाइन, एक पंक्ति में जितने स्टूडेंट्स हैं उतनी ही क्या पंक्तियां हैं स्टेडियम में. क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो. प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है. क्लियर? चलिए देखिए यहां पर लिखेंगे पहले नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स. समझ लेंगे. NO मीन्स नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 1296. लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी 1296. अब यहां पर क्या करेंगे लेट बी number of students in each row. कितना ले लिया x ले लिया. क्वेश्चन का जितने की एक पंक्ति में स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं उतनी ही पंक्तियां हैं. यहां हो जाएगा सो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी, ये भी x हो जाएंगे. क्लियर? सो यहां पर क्या होगा लिख देंगे यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो कितना x. गिवन है ना. ले देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन x रो. रोज हो जाएगा x इंटू x. कितना हो गया, यही हो जाएगा टोटल नंबर टोटल स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, यही x इंटू x यानी x स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है टोटल कितने हैं 1 2 x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टोटल स्टूडेंट्स ये भी है और ये भी है, दोनों इक्वल होंगे. ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1296. देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है और ये हम निकाले हैं. टोटल स्टूडेंट गिवन है कितना आपके पास 1296 और यहां x स्क्वायर फाइंड किए हैं, दोनों को इक्वल दिखा देंगे. इसके बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हो जाएगा स्क्वायर रूट 1296. अब यहां पर x इज इक्वल टू
इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 1 2 9 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड किया 2 6 जा, 2 4 जा, 2 8 जा, फिर इसको 2 डिवाइड करेंगे 3 2 4, फिर किया 2 डिवाइड 1 6 2, फिर 2 से किया 81 हो गया, फिर 3 से करेंगे 27, 3 से किया 9, फिर 3 से किया इसको 3 हुआ, फिर 3 से किया 1 हुआ। देखेंगे यहाँ पर 2 कितना 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, पेयर बना लेंगे इसके, और हर पेयर में से क्या ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इस पेयर में से 2 लिया, इस पेयर में से 2 लिया, इस पेयर में से 3, इस पेयर में से 3 हो गए। यहां पर x कितना आ गया 2 जा 4 4 जा 12 2 जा 36। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप दे देंगे यहां पर, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ईच रो, यूनिट कितना हो गया 36। क्लियर, x लिए है ना, तो x वैल्यू कितनी 36 आई यहां पर, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना x है, x वैल्यू 36, तो 36 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, इन्हीं जो स्टेडियम में बच्चे खड़े हैं वहां पर 36 रो होंगी और 1 रो में 36 स्टूडेंट्स खड़े होंगे। क्लियर, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट, राइट द पॉसिबल यूनिट डिजिट of the square root of the square root of the following. Numbers. Which are these numbers? Which of these numbers have odd square roots? Have odd square roots. इसके पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है 9801, सेकेंड पार्ट इसका है 99856, थर्ड है इसका 5929, फोर्थ है 6400। देखिए अभी तक जो आपने अब बताया गया था, अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 होगा, 2 कितना हो जाएगा 4, 3 का कितना होगा 9 होगा, और 4 कितना होगा 16 होगा, 5 का होगा 25, 6 का होगा 36, 7 का होगा 49, और
8 का होगा 64, 9 का होगा 81, 10 का होगा 100। क्लियर? मीन्स ये देखिए क्या ये स्क्वायर रूट है। 1 2 3 4 5, यहां पर 6 7 8 9 10, ये है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, और ये है स्क्वायर। क्लियर? देखिए अगर स्क्वायर में, परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितना है? 1 है, इसके स्क्वायर में कितना? 1 होगा। और देखिए यहां पर भी 1 है, 1 में कितना? 9। तो अगर 1 है तो यूनिट डिजिट पॉसिबल कितना हो सकता है? 9 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। क्लियर? फिर देखिए अगर कहीं 4 है, 4 यहां भी है यहां भी है, 4 है तो यूनिट 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। क्लियर? अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यूनिट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर रूट का पॉसिबल डिजिट 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। क्लियर? और उसके बाद अगर 4 है, देखिए 4 यहां पर भी है, देखिए ये ध्यान देंगे, ये और ये ध्यान देंगे, ये और ये ध्यान देंगे। क्लियर? अगर यूनिट डिजिट 1 है तो 1 के सामने 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। 4 है तो पॉसिबिलिटी क्या? 2 होंगे और 8 हो सकते हैं। 9 है तो 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। 6 है तो 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। 5 है तो कंफर्मली क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? से यहां पर लिखेंगे, देखिए फर्स्ट पार्ट इसका है 9801। देखिए यहां पर पॉसिबल यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9801। क्या क्या होंगे? 1 एंड 9। क्लियर? देखिए यहां पर यूनिट कितना? 1 है तो 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। क्लियर? फिर कह रहा है इसमें which of these numbers have odd square root। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर रूट ऑड होगा, इवन है तो उसका स्क्वायर रूट इवन होगा। तो ये ऑड है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑड होगा। सो यहां पर देंगे इस सिंस परफेक्ट स्क्वायर is odd, so square root will be odd। क्योंकि परफेक्ट जो पूर्ण वर्ग क्या विषम है, इसलिए इसका जो वर्गमूल होगा वो भी क्या होगा? विषम होगा। क्लियर? समझ में आया? वो उम्मीद है। यहां पर देखिए इसमें क्या है, लिख देंगे पॉसिबल डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99,856 है तो क्या होगा इसका? 4 होगा, 4 होगा और 6 होगा पॉसिबल डिजिट। क्लियर? फिर लिख देंगे सिंस परफेक्ट स्क्वायर इज इवन सो स्क्वायर रूट ऑफ विल नॉट बी ऑड, इसलिए इसका स्क्वायर रूट ऑड नहीं होगा। अब बताना है किसका ऑड है किसका ऑड नहीं है। क्लियर? क्या इसका देख लीजिए यहां पर इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 99856। इधर यहां पर पॉसिबल यूनिट डिजिट
यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 6 है लास्ट में, तो क्या 4 होगा और 6 होगा, 4 एंड 6। क्लियर। इसके बाद यहां पर करेंगे सिंस परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। देखिए यहां पर ये इवन है ना, सो स्क्वायर रूट will not be odd, इसलिए इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, ऑड नहीं हुआ। क्लियर। सो नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 है, फाइंड द स्क्वायर रूट रूट्स of 64 and 121 by the successive subtraction method, by the successive subtraction method। क्लियर। जब फाइंड करना है तो इसको आप लोग देख ही चुके हैं, कर भी लेंगे, लेकिन चलिए देख लेते हैं हम लोग। लिखेंगे यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू क्या होगा, 121 लिखा है यहां पर। वही काम शुरू कर दे, 121 माइनस 1 कितना 120 होगा, तो 120 माइनस 3 हो जाएगा, 117 माइनस 5 हो जाएगा 112, 112 माइनस 7 ये हो जाएगा 105, फिर इसके 105 माइनस 9 करेंगे, ये हो जाएगा 15 9 दिया 6 हुआ, या बचा 9, 96 माइनस 11, 6 में 1 गया 5, 9 में 1 गया 8। अब यहाँ पर 85 माइनस 13 हो जाएगा, 5 में गया 3 2 हुआ, 1 में और 8 में गया 1 कितना हो गया 7 हुआ, फिर यहाँ पर 72 माइनस 15 हो जाएगा, 10 में गया 5 कितना 7 हो गया, 7 हो यहाँ पर 6 बजा, 6 में गया 1 कितना हो गया 5, 57 माइनस 17 हुआ 40 हो गया, 40 माइनस 19 होगा। यहाँ पर ये 10 में गया 9 कितना 1 हुआ, और 3 में गया 1 कितना 2 हो गया। अभी 21 माइनस 21 कितना 0 हुआ। जब 0 आ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन करना खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, एंड कर देंगे उसका। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इनके स्टेप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ, बस ये हो गया। क्लियर। ऐसा 64 के भी कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी मल्टीप्लाइड। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट number by which
by which each of the following numbers should be multiplied so as to get a perfect square. Also find the square root. Also find the square root of the square number of the square number so obtained. क्लियर। इसके पार्ट दिए हैं यहां पर, फर्स्ट पार्ट 1458, सेकेंड पार्ट इसका है 936। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, फिर भी आप एक देख लीजिए, बाकी करेंगे आप खुद ही। सेकेंड पार्ट देख लीजिए, लिखेंगे यहां पर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 936। इसे प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर होगा 936 का, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 8 जा, 2 डिवाइड 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, 2 डिवाइड कर 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, 3 डिवाइड किया इसको, 3 3 जा 9, 3 9 27, 3 से कितना हो गया 1 3। क्लियर। फिर यहाँ 13 से किया 1 आ गया। इसके प्राइम फैक्टर में 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 13। क्लियर। इसमें यहाँ पर इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए। पहले पेयर बनाएंगे, पेयर देखिए ये बन रहा है, ये बन रहा है, बाकी ये नहीं बन रहा है, उनको पेयर बनाएंगे। यहाँ पर 13 का तब पेयर बना, और यहाँ पर क्या किया into 2 किया, तब पेयर बना इनका। क्लियर। या यहां पर इसको ऐसे लिख लें, इधर थोड़ा सा इसको पास कर लें ताकि हो जाए। ये देखिए इसके प्राइम फैक्टर होंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 13। तो इसका पेयर बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई किया और इसका बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर। ये यहां बन रहा है, यहां बन रहा है। यहां पर लिखेंगे सो, लिखेंगे सिंस, पहले यहां पर सिंस 2 and 13 are not in pair, so we multiplied by 2 into 3 यानी 2 into 13 यानी कितना 26। क्लियर। एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसका जो पेयर बने इसमें लिख लेंगे ये 2, इसका 2 में से ले लेंगे 2, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 दिया 12, 12 दिया 13, 3 2 जा 12, 12 3 15। क्लियर। ये होगा, ऐसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर विच फॉर ईच
क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग by which it should be, by which it should be divided, should be divided so as to get a perfect square, a perfect square. Also find the square root, also find the square root of the square number, of the square number so obtained, इसके पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है 3645, सेकेंड पार्ट इसका है 2028। इसमें एक पार्ट आप देख लेंगे, इतना ही आप क्वेश्चन देख भी चुके हैं पहले, इससे पहले। ये फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट इसका है 3645। प्रोसेस वही पूरा करेंगे, लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3645। इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे 3645 की। 3 डिवाइड होगा 2 से होगा नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 क्या 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, फिर 3 क्या 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। देखिए 3 होगा नहीं, 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 बजा 1 10 हुआ, 3 दिया 9 बजा 1 3 5 15, फिर 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। क्लियर? फिर 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 हो जाएगा, 3 5 जा, 5 हो जाएगा 1 हुआ। नोट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 6 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 और ये 5। क्लियर? इनके पेयर बनाएंगे। देखिए ये पेयर इसका नहीं बन रहा है, ले लेंगे यहाँ पर, सिंस 5 इज नॉट इन पेयर, so we divided by 5। क्लियर? देखिए यहां पर अगर मान लिया एक से अधिक नंबर छूटते हैं तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां से उसमें किया नहीं, क्या था मल्टीप्लाई करने वाले में, बस इतना ही कर लेंगे। फिर इसके बाद स्क्वायर रूट हो जाए तो पेयर बने, उसमें लिख लीजिए कि 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 27। क्लियर? समझ में आया होगा उम्मीद है भाई, तो इसको भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ऐसा है, अब आप लोग समय को ध्यान में रखेंगे। समय आप लोग खत्म हुआ, अब इसके बाद आप लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद भाई, चलिए।